हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले की वीडियोस में मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। आज उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस होंगे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, इसकी भी एमसीक्यूज़ की और डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उनको भी चेक कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यापारिक संगठन में स्वामित्व और प्रबंध अलग अलग होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एकल स्वामित्व, साझेदारी, हिंदू आधारित परिवार या फिर कंपनी। तो आपको जो एकल स्वामित्व होता है, आपने देखा होगा जो एक अकेला व्यवसाय है तो उसका बिजनेस छोटा होता है या बड़े पैमाने पर भी है तो वो अकेले बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकेला ही उस बिज़नेस को रन करता है, तो खुद ही उसको संभालता है, खुद ही उसका स्वामी भी होता है। यही चीज़ साझेदारी में होती है, कुछ लोग मिलकर काम करते हुए होते हैं, वही उसके स्वामी भी होते हैं, वही उसके प्रबंधकर्ता भी होते हैं। हिंदू भारत परिवार में भी आपका एक ही कर्ता होता है, वही उस बिज़नेस को संभालता भी है और मैनेज भी करता है। जो आपका कंपनी होती है, कंपनी क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर का व्यवसाय है जो कि एक अकेला व्यक्ति नहीं हैंडल कर सकता, तो क्या होता है उसमें शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स शेयरधारी हैं, अंशधारी अलग होते हैं, और आपका जो बिज़नेस का मैनेजमेंट होता है, संचालक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर उसका स्वामित्व तो उसका प्रबंध अलग अलग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी की पूंजी को कई भागों में विभाजित किया जाता है, ऐसे प्रत्येक भाग को कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच सच पार्ट इज कॉल्ड। शेयर हो गए, डिबेंचर है, स्टॉक है या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका सबसे पहले जान लीजिए क्या क्या होता है। अंश कंपनी की पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा। ऋण पत्र क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है आपका, ऋण कर लेने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप कंपनी ऋण लेती है उसका प्रमाण पत्र जो कि डिबेंचर हो जाता है। और आपका जो स्कंध स्टॉक दे रखा है, अंशों का कुछ अंश जब आपस में मिला करके अलग एक कंप्लीट राशि उसकी बना दी जाती है तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टॉक कहलाता है। उसके बाद आ जाता है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका एक छोटा हिस्सा कहलाया जाएगा, एक भाग होता है, वो होता है आपका अंश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती है। ए कंपनी कैन नॉट केम इनटू एक्सिस्टेंस विदाउट। प्रॉस्पेक्टस जारी करना, निदेशकों का चुनाव, निगमन का प्रमाण पत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जब कंपनी आपकी बन जाती है उसके बाद जब कि अभी मैंने बताया था कि आपके जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उसके लिए शेयर्स निकाले जाते हैं। तो शेयर्स जारी किए जाएंगे, कितने में होंगे, क्या होगा, उसका जो पूरा जो डिटेल होती है वो प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। जैसे कि आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में भी आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, वही आपका प्रॉस्पेक्टस भी होता है। तो यहाँ पर दूसरा है आपका निदेशकों का चुनाव। तो एक कंपनी, क्योंकि उसके स्वयं के कृत्रिम व्यक्ति जरूर होती है कंपनी, लेकिन उसके खुद के हाथ पैर नहीं होते, उसको चलाने के लिए निदेशकों की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका निगमन का प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बाद ही कंपनी शुरू की जा सकती है। जब तक आपको सम्मेलन का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक कंपनी क्या होती है, अस्तित्व में नहीं आती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, निगमन का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ था। वेयर वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो यहाँ पर जो आपका पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था वो हुआ था मुंबई में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट कंपनी, यानी कि क्या होता है, अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक नहीं है, या इनमें से सभी। तो जो आपकी संयुक्त पूंजी कंपनी होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य होता है। साझेदारी अगर है तो उसका ऐच्छिक हो जाएगा। एकल व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन अब वो भी ऐच्छिक पे है आपका, लेकिन जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है वो अनिवार्य होता है। तो एक आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित प्रतिभूतियों में कौन सी प्रतिभूति शोध्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज़ नॉट रिडीमेबल। तो यहाँ पर शोध्य क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। शोध्य का मतलब है कि जितने दिन भी वो कंपनी चल रही है उतने दिन तक वो पैसा जो भी लगाया गया है उस प्रतिभूति पर वो वापस नहीं होगा। तो उसका मतलब शोध्य से ये है, अगर पैसा वापस हो जाता है तो वो शोधनीय है, अगर नहीं हो पाता है तो वो अशोधनीय हो जाती है। तो कौन सी होगी, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपके समता अंश होते हैं, जो भी व्यक्ति समता अंश ले रहा है, समता अंशधारी होता है, तो वो क्या होता है, उसका पैसा आपको
कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं होता है। वो अधिकांश कभी कभी शोधनीय होते हैं, कुछ अशोधनीय होते हैं। ऋण पत्र, क्योंकि ऋण आपका जो लिया जाता है वो एक निश्चित अवधि के लिए ही लिया जाता है, उसके बाद उसको वापस कर दिया जाता है। जो समताधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, तो उनका पैसा कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो अशोधनीय होते हैं यानी कि शोधन नहीं किए जा सकते, वो हो जाते हैं आपके समता अंश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरटीपी एक्ट कब पारित हुआ? व्हेन वाज द एमआरटीपी एक्ट पास्ड? एमआरटीपी एक्ट क्या है आपका? एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। ये कब पारित हुआ था? 27 दिसंबर 1969 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकीकरण से क्या आशय है? व्हाट इज मेंट बाय रैशनलाइजेशन? उत्पादन में सर्वाधिक कुशल विधियों को लागू करना, वितरण में सर्वाधिक कुशल विधियों को लागू करना, परिवहन में सर्वाधिक कुशल विधियों को लागू करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आपका विवेकीकरण होता है उसमें आपकी ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अच्छा, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं विवेकीकरण क्या होता है। तो विवेकीकरण क्या होगा आपका? जो संगठन की ऐसी विधियां और तकनीकें हैं जिनको यूज़ करके, जिनका प्रयोग करके मानव श्रम और पदार्थों के अपव्यय को रोका जाता है, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूनतम लागत पर अच्छे से अच्छा उत्पादन किया जा सके, इसके लिए आपका वैज्ञानिक संगठन है, उत्पादन कच्चे पदार्थों का मापीकरण है, इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो वो हो जाता है आपका विवेकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रैशनलाइजेशन इज नॉट? संयोजन, मापीकरण, सरलीकरण या फिर अल्पीकरण। जिसमें जो आपका अल्पीकरण दे रखा है, रिडक्शन, वो विवेकीकरण का तत्व नहीं है, बाकी तीनों विवेकीकरण के तत्व हैं। तो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकीकरण में सम्मिलित नहीं है। रेशनलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड? मशीनीकरण, सरलीकरण, आधुनिकीकरण या फिर असामाजिक पहलू। तो एकीकरण के आपके 4 पक्ष होते हैं, तकनीकी, संगठनात्मक, वित्तीय और सामाजिक पक्ष। तो ये आपके जो दे रखे हैं 3 ऑप्शन, इसमें से वो कौन से पक्ष हैं? तकनीकी पक्ष हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो असामाजिक पहलू दे रखा है वो विवेकीकरण का तत्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।